दिल को छू लेने वाली कहानी। समीर कॉलेज का छात्र था। उसने एक शोरूम में सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। समीर जानता था कि उसके माता-पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें कहा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर उसे ये कार गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने समीर को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं। पिता ने उसे एक प्यारा उपहार दिया। समीर उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर उदास हो गया, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या है उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आओ देखा ना ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। समीर अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका परिवार एक बड़े घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसका मन अभी भी आहत था। समीर अपने पिता का घर छोड़ने के बाद उनसे कभी नहीं मिला था। समीर को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयत के अनुसार अब समीर के नाम कर गए थे। समीर अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। लिखा था, मैं खुद को बेच कर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहले दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। समीर के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। उस दिन समीर की आंखें और आत्मा दोनों पछतावे के आंसू रोई। दोस्तों, कोई भी फैसला आवेश में आकर ना लें। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।